बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सुनेंगे स्नो वाइट और 7 बौने। तो चलें शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की, जिसका रंग बर्फ़ की तरह सफ़ेद था और होंठ गुलाब की तरह गुलाबी और बाल काली घटाओं जैसे, और इसका नाम था स्नो वाइट। उसकी सौतेली माँ भी बहुत खूबसूरत थी, मगर मगरूर भी थी। वो एक खतरनाक जादूगरनी थी। वो रोज अपने जादुई आईने से पूछती, बोल आईने बोल, सबसे खूबसूरत कौन? और आईना कहता, सबसे खूबसूरत आप ही हो रानी। मगर एक दिन आईने ने जवाब दिया कि सबसे खूबसूरत आप ही हो रानी, मगर आपसे भी खूबसूरत स्नो वाइट है रानी। ये सुनकर रानी गुस्से में आग बगोला हो गई और स्नो वाइट से नफरत करने लगी। एक दिन रानी ने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि स्नो वाइट को कहीं दूर जंगल में ले जाओ और इसे मार डालो। मगर सिपाही को स्नो वाइट पर बहुत तरस आया और उसने स्नो वाइट को जंगल में छोड़ दिया। स्नो वाइट जंगल में परेशान घूम रही थी कि अचानक से इसको एक अजीब सा घर दिखाई दिया। वो घर था 7 बोनों का। जब उन बोनों ने स्नो वाइट की कहानी सुनी तो वो कहने लगे कि तुम हमारे साथ इस घर में आराम से रह सकती हो। ये सुनकर स्नो वाइट बहुत खुश हुई और उनका शुक्रिया अदा करने लगी। रानी ने फिर अपने जादुई आईने से सवाल किया, बोल आईने बोल, सबसे खूबसूरत कौन? तो आईने ने जवाब दिया, सबसे खूबसूरत आप ही हो रानी, मगर आपसे भी खूबसूरत स्नो वाइट है, जो जंगल में काटे दिन रात 7 बोनों के साथ। ये सुनकर रानी गुस्से में आग बगोला हो गई। उसने फैसला किया कि वो खुद जंगल में जाकर स्नो वाइट को मार डालेगी। उसने अपने आप को एक सेब बेचने वाली बुढ़िया में बदला और एक टोकरी में जहरीले सेब भर लिए और वो बोनों के घर गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और उसने रूखे अंदाज में कहा, प्यारी बेटी, क्या तुम ये मजेदार सेब खाना पसंद करोगी? ये बहुत ही मीठे हैं। स्नो वाइट ने अजनबी औरत की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा नहीं खोला, मगर जादूगरनी ने हार नहीं मानी और स्नो वाइट को लालच देती रही, ताज़ा, बड़े और लाल सेबों की। स्नो वाइट खुद को रोक नहीं सकी और जैसे ही उसने सेब खाया वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई और चालाक जादूगरनी खुश होकर वहाँ से चली गई। हा 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 हा। जब बोने वापस आए तो वो स्नो वाइट को बेहोश देखकर बहुत परेशान हो गए। बोनों ने उसे एक शीशे के ताबूत में रखा और बहुत रोने लगे। तभी एक शहजादा वहाँ से गुजर रहा था। जब उसने स्नो वाइट को देखा और उसकी कहानी सुनी तो शहजादे को उस पर बहुत तरस आया और उसने उसके हाथ पर चूम लिया तो जहर का असर खत्म हो गया और स्नो वाइट होश में आ गई। ये देखकर सब बोने बहुत खुश हुए और खुशी से नाचने गाने लगे। स्नो वाइट और शहजादे ने शादी कर ली और वो दोनों दूर शहर में जाकर हंसी खुशी रहने लगे।